दोस्तों, तो हमने मोस्ट ऑफ जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर अप किए हैं। तो बिफोर द स्टार्टिंग विद द ऑटोमेशन हम लोग ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वो ऐड, क्योंकि बैक टेस्टिंग में इस डेटा के बगैर आपको कोई भी रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्योंकि जो हमने डेटा डाले उसमें दो तीन चीज़ जो है वो जो ऐड करनी है ताकि आपको रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिले। तो इसके बारे में बात करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे इनिशियल कैपिटल्स जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हम इनिशियल कैपिटल जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जो आपने इन्वेस्ट करनी है वो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे डालनी है। जैसे आप $1000 इन्वेस्ट करके आपको ट्रेड करनी है और बैक टेस्टिंग करनी है तो वो फॉरवर्ड टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बेस करेंसी कोई इतना खास रोल नहीं देती है। यहाँ पे भी आपको ऑर्डर साइज कोई काम का नहीं है। पैरामाइडिंग को भी एज इट इज बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। जो मेन पार्ट है कमीशन, वो क्या है? कमीशन लोग अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं। कोई अलग से कमीशन भी करता है और कोई स्प्रेड में ही इंक्लूड कर देता है। यानी कि जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर स्प्रेड छुपा होता है। ठीक है, कि बाय और सेल के दौरान जो स्प्रेड है जो उसकी कमीशन है, वो ब्रोकर की फीस है। तो वो स्प्रेड जो है उसको हम एज ए कमीशन काउंट करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशंस भी यहाँ पे ऐड करनी ज़रूरी है। तो जैसे कि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें आप जब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे कमीशन: परसेंटेज, यूएसडी पर कॉन्ट्रैक्ट और यूएसडी पर ऑर्डर। तो आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ यूएसडी पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप यूएसडी पर ऑर्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट यूएसडी पर कॉन्ट्रैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब जब हम देखें यहाँ पे हम कमीशन ज़ीरो कर देते हैं तो आपको जो रिजल्ट शो होगा वो इतना रियलिस्टिक नहीं होगा। तो आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग देखो कितना डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हमने कमीशन सिर्फ चेंज किया। ठीक है, तो आपके ब्रोकर कितना चार्ज करते हैं कमीशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कमीशन कितना होगा। जनरली आप ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर जाएंगे तो आपको राइट क्लिक करेंगे तो आपकी उसकी स्पेसिफिकेशन, आप मोबाइल से कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी या स्पेसिफिकेशंस होगी। तो वहाँ पे स्प्रेड या कमीशन का डिटेल्स होता है कि ये 350 यूएसडी पर लॉट या इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे बात किया था कि जो टिक्स में काउंट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जैसे बात करें कि 0.01 का लॉट अगर MT4 में चाहिए तो हम यहाँ पे कितना काउंट करते हैं? 1। ठीक है, यानी कि 100 कॉन्ट्रैक्ट साइज इज इक्वल टू 1 लॉट साइज। ठीक है, अब मान लो कि 1 लॉट साइज के अंदर आपका जो स्प्रेड है जो कटता है 20 का स्प्रेड कटता है, यानी कि 2 पिप्स। ठीक है, अगर कटता है। ठीक है, तो जो स्प्रेड है वो सिर्फ सिंगल साइड का मतलब वो ओवरऑल काउंट हुआ है। ठीक है, मतलब अब जो MT4 में तो हमने देखा है कि जब भी हम एक ट्रेड लेते हैं तो मान लो कि $20 उसने इंस्टेंटली एक लॉट साइज में डिडक्ट कर लिया, मतलब माइनस में पूरी। बट जब आप ट्रेडिंग व्यू से बात करेंगे तो वो दोनों का अलग काउंट करता है। जैसे हमने बाई की पोजीशन ली, बाई ट्रेड लिया, तो उसके बाद जब हम एग्जिट करते हैं यानी कि सेल, एग्जिट का मतलब सेल हो गया, मतलब हमको ट्रेड क्लोज करना है, तो तब भी एक कमीशन कटती है। मतलब दोनों मिला के वो $20 होता है। ठीक है, हालांकि हमारे MT4 में तो हमें वन टाइम में ही वो $20 शो कर देता है, बट एग्जैक्टली इसका जो रियल एग्जीक्यूशन है वो ये रहता है कि एंट्री और एग्जिट दोनों टाइम पे वो हाफ हाफ डिडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 कॉन्ट्रैक्ट साइज पे अगर $20 काउंट करते हैं, ठीक है, तो उसको अगर 20 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आएगी अमाउंट 0.20। और वन साइड की बात करें जब हम एंट्री ली बाय तो कितना होगा? 0.10। और जब एग्जिट होगी तो 0.10 कटेगी। तो इस तरह से जब हम कमीशन ऐड करेंगे तो हमारे रिजल्ट में भी डिफरेंशिएट और रियलिस्टिक नजर आएंगी कि ये हमारा कमीशन के साथ कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कमीशन हमें चार्ज करती है ब्रोकर। तो जैसे कि बहुत सारे लोग $15 करेंगे तो हम यहाँ पे 0.75 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से मोर रियलिस्टिक नियर बाय आपको रिजल्ट जो है बैक टेस्टिंग के मिलते हैं, ताकि आपको आपके ब्रोकर के कमीशन के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आए। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट साइज काउंट करें, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे पिप्स काउंट कर सकते हैं। ये कमीशन जो है वो
काम करता है इस तरह से। वेरीफाई प्राइस लिमिट ऑर्डर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्लिपेज क्या है? स्लिपेज का मतलब ये है कि जब अलर्ट ट्रिगर हुआ, यानी कि बाय या सेल का सिग्नल जनरेट हुआ और उसका एग्जीक्यूशन हुआ, मतलब मार्केट जो चल रही है उसमें पॉसिबल नहीं है कि आपको जो प्राइस से सिग्नल जनरेट हुआ उसी रेट में आपकी बाइंग हो गई, उस टाइम में मार्केट फ्लक्चुएट होती है। तो स्लीपेज भी उसी तरह से फ्लक्चुएट होती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये जो रेट है, ठीक है, यहाँ पे हम पहले तो स्लीपेज जो है उसको ज़ीरो करते हैं। तो स्लीपेज करने पे हमें क्या डिफरेंशिएट मिलता है ये चेक करते हैं हमारी एंट्री में, ठीक है। 5000, अब यहाँ पे पूरा प्रॉफिट ही चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे देखें एक एंट्री है, ठीक है, एग्जैक्टली ये एंट्री है 2063004, ठीक है। ये कौन सी एंट्री है? यहाँ पे ये है, ठीक है। तो सेट करते हैं इसको, मैं आपको थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ स्लिपेज को लेके। कि खासकर आपको जब ट्रेलिंग वगैरह भी करते हैं तो सब में ये चीज करेगा। हमने इसमें से बहुत सारे लेबल्स हटा दिए थे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंट्री का रेट 2022, ठीक है। हम कोई भी एक एंट्री ले लेते हैं यहाँ से। एंट्री रेट क्या है? 2019315 यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन है ऑलरेडी। अब हम स्लीपेज को ऐड करते हैं 100 स्पीड। स्लीपेज हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब प्राइस जब फ्लक्चुएट होती है तो जब प्राइस चेंज होता है, लेट्स एग्जांपल के यहाँ पे चल रहा है 2019 का रेट, ठीक है। और जब एग्जीक्यूट हुआ, ट्रिगर हुआ और वो MT4 पे सिग्नल लेते लेते प्राइस में थोड़ा चेंज आ गया, ठीक है। तो प्राइस चेंज होता है, वो मे भी पॉसिबल है कि हमारी एंट्री से थोड़ा ऊपर भी चला जाए या थोड़ा नीचे भी हो सकती है। बट हम यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं कि हमारी अगेंस्ट में हो गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई, हमें उसका बेनिफिट एंट्री का नहीं मिला, उससे थोड़ा प्राइस मार्केट हमारी अगेंस्ट में गया। तो वो जो लेस, जैसे कि सेल का ट्रेड है, तो सेल के ट्रेड में क्या होगा कि हमें यहाँ पे 2021 का जो एग्जैक्टली था 2031, पर उसके जगह पे हमने जब चेंज किया, ट्रिगर प्राइस का 2019.315, ठीक है।
बट हमें एंट्री क्या रेट में मिली 2019215। मतलब ये थोड़ा मार्केट जो था 10 जो है वो 100 पॉइंट जो है वो हमें उसका हमने स्लीपेज रखा है तो वो इतना दूर मिला। अब मे भी पॉसिबल है कि हमें MT4 में उसको ट्रिगर सेम रेट में मिल भी जाए, बट हम वर्स्ट कंडीशन लेकर हम चेक करते हैं ताकि हमें हमारे रिजल्ट जो है वो रियलिस्टिक मिले। ठीक है, तो स्लीपेज यहाँ पे ऐड करें अकॉर्डिंगली। आपको लगता है कि मेरे ब्रोकर में स्लीपेज बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उस अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि मेरे ब्रोकर में सिर्फ 50 टिक्स ही पॉइंट्स ही स्लीपेज आती है तो आप 50 पॉइंट भी अब यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने चेंज किया यहाँ पे प्राइस का रेट भी चेंज हो गया। तो स्लीपेज उसके अकॉर्डिंगली आप सेट करें ताकि आप कभी भी एंट्री मिस ना करें और आपको रियलिस्टिक जो है वो रिजल्ट भी शो हो जाए। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज मार्जिन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। इसकी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है बार मैग्नीफायर। ये क्या है बार मैग्नीफायर? बेसिकली इसका काम ये है कि जब आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज करते हैं ना तब ही ये मेनली इसका रोल आता है। इसका रोल क्या है कि जब आप हायर टाइम फ्रेम पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं वहां पे जो बैक टेस्टिंग का डेटा होगा तब तो मार्केट ऑलरेडी वो वहां से पास हो चुकी है, ऑलरेडी वो मोमेंटम उसका खत्म हो चुका है। और हमें सिर्फ वो अभी बैक टेस्ट में उसके हाई क्या था, लो क्या था, वो कौन से रेट पे आई थी, कहाँ तक वीक लगाई, कहाँ तक, वो ही शो कर रहा है। ठीक है, बट उसको प्रिसाइज लेवल मतलब छोटे लेवल पे भी जाके उसको एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली कहाँ तक प्राइस का वीक बना था या हाई गया था। ठीक है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये एनालिसिस करता है। बार मैग्नीफायर जो है वो छोटे टाइम फ्रेम का डेटा भी कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट रियलिस्टिक में शो करता है ताकि आपको एक रियल डेटा नज़र में आए। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, ट्रेलिंग जब आप यूज़ करते हो तो ये बहुत छोटे छोटे मूव लेता है ना, तो ये जब आप ऐसे ही आप ज़्यादा चेंज करोगे नंबर्स तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। बट जब मार मैग्नीफायर यूज़ करेंगे ना तो आपको वो छोटे लेवल पे जाके वो एनालिसिस करके देगा छोटी फ्रेम तक। उसके एक लिमिटेशंस भी है, उतने ही डेटा का वो करता है। देखो मैंने ये अनचेक कर दिया तो यहाँ पे 25,300 प्रॉफिट शो कर रहा है, बट इसको मैंने फिर से चेक कर दिया। देखो बार मैग्निफिकेशन के साथ ये दे रहा है 16-17,000। मतलब ये जब बार मैग्नीफायर यूज करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपको पास रियलिटी मोमेंटम जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, और फॉरवर्ड टेस्टिंग के टाइम में भी ये हेल्पफुल हो सकता है। तो बैक टेस्टिंग को और मोर एक्यूरेट और मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़ आपको प्रॉपर्टीज़ के डेटा आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ताकि आपकी स्ट्रेटजीज जो है वो बहुत अच्छी बने। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे।